एवं आम जनता के बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर माऊ भंडार ओपी परिसर में ओपी प्रभारी गौतम कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पुलिस व जनता के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य व गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर माऊ भंडार ओपी प्रभारी गौतम कुमार ने कहा कि सुचारू रूप से चुनाव कराने, पर्व त्योहार, विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा पुलिस व आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए यह बैठक की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। क्षेत्र में रेस ड्राइविंग व स्टंट सर दर्द बना हुआ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। ओपी प्रभारी ने शांति समिति के सदस्यों से त्योहार, चुनाव तथा विभिन्न समस्याओं की भी जानकारी ली। इससे पूर्व माऊ भंडार महिला समिति के महासचिव रूबी सिंह ने नए ओपी प्रभारी गौतम कुमार, एसआई मनोज कुमार मुर्मू को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। ओपी प्रभारी गौतम कुमार ने शांति समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि इस क्षेत्र में नशा का सामान बेचने वालों की जानकारी पुलिस को दे, ताकि नशे व अन्य अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर मुखिया निताई मुंडा, सांखी हांसदा, कल्पना सोरेन, नवल सिंह, उप मुखिया रूपेश दुबे, महमूद अली, रवि शंकर सिंह, रूबी सिंह, आरती दत्ता, किशन नमाता, प्रकाश जायसवाल, निर्मला शुक्ला, पंसस विजय पांडे, संगीता देवी, मंजीत कौर आदि लोग मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्षता में रविवार को नारी शक्ति वंदना यात्रा निकाली गई। नारी शक्ति वंदना यात्रा घाटशिला के गोपालपुर ओवर ब्रिज से शुरू हुई, मुख्य बाजार होते हुए राम मंदिर में समापन हुई। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा नेत्री सह समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, भाजपा जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव, जिला पार्षद देवयानी मुर्मू ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस नारी शक्ति वंदना यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथ में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर भाजपा नेत्री सह समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं शुरू की, उनसे महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। चाहे वह सुकन्या समृद्धि योजना हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति हो, उज्ज्वला योजना जैसे योजना पीएम मोदी के द्वारा शुरू हुई। इस मौके पर भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष कौशिक कुमार, सूजन मन्ना, कृष्ण शर्मा, दीपक दंडपाट, सुबोध सिंह, विनय बेरा, ब्रजेश सिंह, सुब्रतो दास समेत काफी संख्या में महिलाएं व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थी। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम बीजेपी पार्टी का नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम जो चल रहा है, उसी के अंतर्गत किया गया है। ये आपको नारी शक्ति वंदन पद यात्रा। जैसे कि सभी जानते हैं कि मोदी जी का महिला सशक्तिकरण को लेकर के उनका बहुत बड़ा सोच है और उन्होंने महिलाओं के उन्नति के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार में लाई हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़ें। और इसी के तहत उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाया, 33% आरक्षण भी महिलाओं के लिए लाया है। और साथ ही जितने भी मुद्रा लोन हैं, चाहे किसी भी तरह की योजनाएं हैं, महिलाओं को वोट दे रहे हैं, तो उसी के मद्देनजर ये नारी को सशक्त करने के लिए और एक तरह से ये नारियों का उनके प्रति सम्मान है हम महिलाओं का। और महिला मोर्चा के तहत ये प्रोग्राम किया गया है। उनका सम्मान है नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि उनको हम लोग ये प्रोग्राम है ना समर्पित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के पद यात्रा हुआ और पद यात्रा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना है और नरेंद्र भाई मोदी का जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जो योजनाएं चल रही है उससे लाभान्वित करवाना है और जो भी योजना से जुड़े नए छूटे हैं तो उसको भी जोड़ना है और जितनी सरकार की योजनाएं चल रही है उसमें सबको लाभ दिलाने का प्रयास करना है। तो पदयात्रा निकाले हैं। शारीरिक मानसिक विकास को भी जैसे बदलाव हो और भारतीय जनता पार्टी से सब महिलाएं जुड़े। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सशक्त करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया है कि जब तक आधी आबादी सशक्त नहीं होगी तब तक, जैसे घर सशक्त नहीं हो सकता है तो देश की आधी आबादी को अगर हम सशक्त नहीं करते हैं तो फिर देश को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।
इसलिए देश की जो आधी आबादी है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण के ये कार्यक्रम है नारी शक्ति वंदन जी। आज कार्यक्रम वही नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम है। उन्होंने सभी नारी शक्ति को एकजुट होकर के देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए आग्रह किया है।